सुप्रभातं नमो नमः। अद्य अहं तृतीयपाठस्य प्रश्नोत्तराणि पाठयामि। सर्वप्रथम लिंग शब्द अर्थ चिन्ह भवति। लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह होता है। जिस चिन्ह से किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के स्त्री अथवा पुरुष होने का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 ही लिंग माने जाते हैं परंच, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग माने जाते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। उसी प्रकार है वचन। वचन भी संस्कृत में 3 वचन होते हैं, लेकिन हिंदी में 2 ही वचन। हिंदी में एक वचन बहुवचन, संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन। अत्र अस्ति बालः, छात्रः, अध्यापकः, मालाकारः। मालाकारः अर्थात माली। पुल्लिंग शब्दम पुल्लिंग। पुल्लिंग अकारांत शब्द पुल्लिंग भवति प्रायः। स्त्रीलिंगम। जिन शब्दों के स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्द प्रायः आकारांत होता है, जैसे कि बालिका, छात्रा, अध्यापिका, सेविका, रमा। सेविका का अर्थ होता है जो काम करती है। सेविका महिला, उसे सेविका कहते हैं। जैसे आपका जो सहायिका, आपके घर में सहायिका आती होगी या किसी के घर में कहीं भी, तो जो काम करे जिसे आप लोग नौकर कहते हैं उसे संस्कृत में सेविका कहा जाता है। सेविका हिंदी शब्द भी है। सहायिका, सेविका। रमा नपुंसकलिंगम। जिन शब्दों से पुरुष व स्त्री जाति का बोध हो कर प्रायः नपुंसकलिंग। जिन शब्दों से पुरुष व स्त्री जाति का बोध न होकर प्रायः किसी बेजान वस्तु का बोध हो उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। नपुंसकलिंग प्रायः क्या होता है, नहीं तो वो स्त्री जाति का बोध होता है और नहीं पुरुष जाति का बोध होता है, उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे फलम, पुष्पम, पत्रम, छत्रम, पुस्तकम। वचन शब्द के जिस रूप से प्राणी, वस्तु या स्थान आदि की संख्याओं का पता चलता है। एक वस्तु का पता चलता है, 2 वस्तु का पता चलता है या 3 वस्तु का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में 2 वचन है, संस्कृत में बहुवचन है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन है। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन पुल्लिंग शब्द के अंत में विसर्ग लगता है अह, जैसे बालकः, अश्वः, क्रीडकः, हस्तः। द्विवचनम शब्द के जिस रूप से वस्तु की 2 संख्याओं का ज्ञान होता है उसे द्विवचन कहते हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में औ लगा रहता है। छात्रौ, अश्वौ, क्रीडकौ। बहुवचनम शब्द के जिस रूप से वस्तु की ज्ञान हो से बहुवचन कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। जिसे 2 से अधिक वस्तुओं का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे छात्रा, अश्वा, क्रीडका। छात्रा, अश्वा, क्रीडका। अग्रे अकारांत पुल्लिंग शब्द। नरः एक वचन,
नरौ द्विवचन, नरा बहुवचन। कृषकः एकवचन, कृषकौ द्विवचन, कृषकाः बहुवचन। शशकः एकवचन, शशकौ द्विवचन, शशकाः बहुवचन। गजः एकवचन, गजौ द्विवचन, गजाः बहुवचन। मृगः मृगौ मृगाः, वानरः वानरौ वानराः, मयूरः मयूरौ मयूराः, शुकः शुकौ शुकाः, हंसः हंसौ हंसाः, काकः काकौ काकाः, सिंहः सिंहौ सिंहाः, मेघः मेघौ मेघाः, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, मत्स्यः मत्स्यौ मत्स्याः। अग्रे अस्ति प्रश्नोत्तराणि। उच्चै पठत शब्द अर्थांच लिखत। जोर से पढ़ना है और शब्द का अर्थ लिखना है। ये जैसे कि मृगः का अर्थ होता है एक हिरन, फिर मृगौ का दो हिरन, फिर मृगा होगा और हिंदी में अर्थ लिखा है अनेक हिरन। अत्र अस्ति हंसः एक हंस, हंसौ दो हंस लिखा हुआ है, फिर हंसाः का होगा अनेक हंस। फिर चूहा मूषकः, फिर मूषकौ दो चूहा और मूषकाः अनेक चूहे। फिर यहाँ पर वचनानुसारम शब्द रूपानि लिखत। वचन के अनुसार शब्द रूप लिखेंगे। हस्ता हस्तौ हस्ता, अश्व अश्वौ अश्वा, सिंह सिंहौ सिंहा, मयूर मयूरो मयूरा। पंच पशु नामानि, पशु नामानि लिखत। पांच पशु का नाम लिखना है। कुकुरः गजः अश्व हिरणः शशकः इत्यादि। चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत। चित्र को देखकर नाम लिखना है। शुकौ वानरः हंसाः, नरः कृषकौ सैनिकाः या रक्षकाः। फिर यहाँ पे अकारांत अमनः आदित्यः, रामः श्यामः, बालकः इत्यादि। आकारांत सुमित्रा गीता सीता रीता अनीता रमा इत्यादि। अब देखिए वचन फिर इस तरह से चतुर्थ लिखा हुआ है। एक हिरन, एक हंस। आप लोगों को जिस तरह से पहले था उस तरह से देखिए आंसर लिखा हुआ है। वचन शब्द के जिस रूप से प्राणी, वस्तु या स्थान आदि की संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। फिर प्रश्नोत्तराणि। मृगः लिखा है तो एक हिरन, हंसः एक हंस, मूषकः एक चूहा, मत्स्य एक मछली। फिर एक वचन द्विवचन बहुवचन के अनुसार से लिखा गया है। आप लोग देख सकते हैं। और फिर देखिए इस तरह से आप लोगों को PDF में आंसर भी लिखा है। तो आप सभी इसको नोट कीजिए, बनाइए। फिर यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो अगले दिन हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग ये शब्द रूप भी याद कर लेंगे, जैसे रामः रामो रामाः, बालकः बालको बालकाः, प्रिंसः प्रिंसो प्रिंसाः, नमिता नमिते नमिताः, आकारांत फलम फले फलानि। ये सब आप लोग याद कर लेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर भी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग अकारांत, आकारांत और पुल्लिंग
पुल्लिंग, औकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये सभी आप लोग एक वचन में पहले याद कर लीजिए, फिर द्विवचन में। धन्यवाद।